ऑफ एक्सेल प्रेजेंट्स बयान रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स लाइबर करशी। हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं, जलाल का, और हमें दो और मेहमानों का बेताबी से इंतजार है ताकि वो इस गुफ्तगू में शामिल हो सके। डॉक्टर साहिबा आज हमारे मेहमान भी हैं, जाहिर कई दफ़ा हैं, बड़ी कोशिश हम कर करके बड़ी मुश्किल से ये हाथ आते हैं, ये हाथ नहीं आते, वरना तो बड़ी मुश्किल से काबू में आए हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से आप सुनाएं। ठीक ठाक है और बहुत खुशी हो रही है आपको अपने घर में देखते हुए। मैं तो आज को अपना घर आप समझता तो हूँ। क्या बात है, तो कभी बुलाया नहीं आपने अपने घर में पहले मुझे। है नहीं, अब आप यहाँ पर घर मैं कैसा बहुत है? पकड़ लूंगी, याद रखिएगा। आप वकीलों की औलाद हैं, मैं भी पकड़ लूंगी फौरन। हाँ, वकीलों की औलाद, बिल्कुल हाँ। वकीलों की औलाद और दांतान सास भी हूँ। दंत बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको मैं- पता है कि आप हमसे जोड़ते हैं, मैं तोड़ती हूँ। हाँ और अच्छा चलो, बड़ी मजेदार आज का जो है वो डिस्कशन है, और वो ये है, एक सबसे पहले सबको जुम्मा मुबारक। आज हम आपको दूसरे भी। जुम्मतुल मुबारक पे हम आ चुके हैं, जी। और मगफरा जो है, इस मगफरत का जो अशरा है वो शुरू हो चुका है। साथ साथ आप सब लोगों के लिए बेहद सारी दुआएं हैं, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अली के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि ये वैसे ऐसे दोस्त, ऐसे खैर ख्वाह हैं कि अगर मैं कोई स्टेटस भी डाल दूँ या इनको कहीं दूर से भी पता चल जाए कि मैं परेशान हूँ या कोई इस तरह की है, फ़ौरन जो है वो कांटेक्ट में आते हैं। और ऐसे ज़माने में इस तरह के आपके खैर खा, आपके दोस्त, आपके अपने होना किसी खुश नसीबी से कम नहीं है। कल की बात है, सानिया मुझे मैसेज करके पूछ रही थी, अच्छा ये कर, मेरा एक फेसबुक हैक हुआ है, और मेरे साथ अल्लाह ने ऐसी मेरे साथ जो है वो मदद, और मेरे साथ गैब से मेरे लोग जो मेरे फ़िक्र करने वाले हैं वो भेज दिए हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र जितना अदा करूँ कम है। लेकिन साथ साथ इसी सोसाइटी में रहते हुए अली, हम अगर सबसे पहले ज़रा सा हेल्थ की आप बात करते हुए चले कि रोज़े की अगर हम हवाले से बात करते हैं, तो रोज़े में डॉक्टर साहब से भी मैं सवाल करती हूँ, लोगों की स्किन्स बहुत ड्राई होती हैं, वो मैं उनसे उनकी एक्सपर्टीज़ हैं। अक्सर ये होता है कि हमने अगर सहरी की भी हो तो हम उठते हैं सुबह में, तो हमें लगता है कि हमारे गम्स जो है ना वो बिल्कुल एक दूसरे से सूख गए हैं और एक दूसरे से चिपक गए हैं। ये क्या वजह होती है? उसकी मेन वजह ड्राइनेस है, क्योंकि ठीक है। आपको पता है कि सलाइवा का हमारे मुंह में कितना बड़ा रोल है। बिल्कुल ठीक। और जो हम सहरी में कैफीन इंटेक कर रहे हैं, बिल्कुल या ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक्स एग्जैक्टली, ठीक है, चाय, ठीक कॉफ़ी, है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ठीक है, वो क्या कहता है कि हमारी बॉडी से पानी निकाल देता है, वो डायूरेटिक है। ठीक है। और वो निकालने के बाद मुंह सूखा होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ जो जरासीम हमारे मुंह में मौजूद हैं, वो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसके बाद ड्राइनेस मुंह में होना शुरू हो जाती है। ओके। और पूरा दिन पानी ना पीने की वजह से, एक ऑब्वियसली आपको पता है कि, ठीक है। और जब हमारी पूरा दिन खाना ना खाने की वजह से जो कीटोन नाम की एक चीज़ है, ठीक है। जो कि आप समझ लें कि जब हमारी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है तो Right. प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो कीटोन प्रोडक्शन मुंह में उन जरासीम के साथ मिलके और ज़्यादा ड्राइनेस पैदा करता है। तो अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि अफ्तार से सहरी तक अफ्तार से सहरी तक आपने पानी पीते रहना है। थोड़ा करके आपने उसको हाइड्रेटेड रखना है। ठीक है। और फिर उसके बाद सहरी के वक्त डॉक्टर साहब अभी बताएंगी, दही, दूध और नेचुरल चीज़ें, नेचुरल जितने भी जूसेस हैं वो अगर आप पी लेंगे तो मुंह में जो ना ड्राइनेस की कंप्लेन नहीं। और साथ साथ रमज़ानों में कोई मसला नहीं, आप डेंटिस्ट के पास जाके दिखा सकते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी प्रोसीजर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप देर से पहुंचे हैं डेंटिस्ट के पास, देर से मतलब आपको लेट ख्याल आया कि मुझे अच्छा। तो फिर आप दांत भी निकलवा सकते हैं। इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। अच्छा। अब तो तमाम उलमा कराम इस पर एग्री करते हैं। राइट। अच्छा, सहरी के बाद टूथपेस्ट भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल। अनटिल अनलेस कि आप सॉलो ना करें, सवाल न कर, हलक या आप करना उसको है। इसके टेस्ट को एंजॉय ना करें। बिल्कुल ठीक ऐसा है। ही है। साथ साथ माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो और साथ एक जो हमारी मज़हब का भी हिस्सा है, एक साहबा गुजरे हैं, मुआद बिन जबल। अच्छा। उन्होंने कहा था कि रसूलुल्लाह ने ये फरमान किया है कि मसवाक, अगर मेरी उम्मत को इसको यूज़ करने में प्रॉब्लम ना होती या तकलीफ़ ना होती तो मैं हर नमाज से पहले मसवाक का हुक्म देता हूँ। अच्छा। तो अब मसवाक के अंदर देखें केमिकल्स कैसे कैसे हैं कि एरोमेटिक ऑयल्स हैं। राइट। एरोमेटिक ऑयल्स क्या करता है कि वो जो अब ड्राइनेस की जो कंप्लेन है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि हम उनका सहरी के मसाज बाद अगर करता हम है। मिसवाक करें तो वो हाँ, ड्राइनेस तो वो जो जितने भी मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है। साथ में टैनिक एसिड्स हैं। अब टैनिक एसिड्स का क्या फ़ायदा है कि वो जो मुंह से खून आने की कंप्लेन है, जिनके मसूड़े फूले हुए हैं, गंदे हैं, सफाई की कंप्लेन है, सफाई ना करवाने की वजह से, तो वो जो मुंह से खून आने की जो कंप्लेन है वो टैनिक एसिड से कम हो जाती है।
अच्छा, अब okay. साथ साथ मसवाक के अंदर एंटी बैक्टीरियल, बिल्कुल। एंटी फंगल, एंटी बेशक, वायरल, बेशक, एंटी वायरल, बेशक। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसके फ़ायदे बेशुमार हैं। और अगर हम मसवाक को टूथब्रश के साथ पैरेलल यूज़ करें, अच्छा, एक साथ कर एक साथ मतलब ये कि सबने 2 टाइम आपने ब्रशिंग कर ली, बिल्कुल सही। एक इफ्तार के टाइम पे कर ली, बिल्कुल। एक आपने सहूर के टाइम कर ली, और उसके साथ साथ अगर आपने रेगुलर मसवाक रखा Right. तो आपकी मुंह की सेहत रमज़ान में बिल्कुल ठीक रहेगी। और मैं ये जो महीना है ये वर्ल्ड ओरल हेल्थ मंथ है, 20 तारीख को हमने सेलिब्रेट किया था इसी यहाँ पर ही आज। अच्छा। तो उसमें ये होता है कि उसका इस साल का थीम ये है कि हैप्पी माउथ Right. एंड हैप्पी बॉडी। क्या तो आप बात समझ है। लें कि अगर आपकी मुंह की सेहत ठीक है हाँ। तो आपकी जनरल हेल्थ ठीक है, जनरल हेल्थ ठीक है तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। ये तमाम चीज़ें कनेक्टेड हैं। ऐसे ही, अगर आपके मुंह में तकलीफ रहेगी तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस्ड आउट लगेंगे, बिल्कुल। आपकी चेहरा आप डाउन लगेगा, बिल्कुल ऐसे। और उसके साथ साथ आपकी वेलनेस, होलिस्टिक हेल्थ ओवरऑल वो खराब रहेगी। इफेक्ट होगी। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल हाँ। बड़ी अच्छी बात की। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपका मुंह है, जिसे बोलते हैं हमारा गार्ड है, हाँ। हमारी इंटरनल बॉडी का गार्ड है। यहाँ जो चीज़ जा रही है यहाँ से जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये साफ नहीं है तो आपका हेल्दी खाना भी खराब होके जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही है। वो हेल्दी खाना भी इफेक्ट हो गया, खराब हो गया, जा रहा है। सही बात बैक्टीरिया है, सब सही कुछ है, बात। तो वो आपका बुरा मतलब बिल्कुल आपको आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल तो सही। मुंह की सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ सलाइवा की बात की। मैं तो आपकी बात काटते हुए मुंह की सफाई तो और भी बहुत सही जरूरी है। जो लोगों के अल्फाज होते हैं ना उधर भी सफाई की बहुत जरूरत है। मैं बाद में करूंगी इस बारे में। आप बताएं। उसमें कि जो सलाइवा का इशू आता है, मिसवाक तो खैर बहुत ही प्यारी चीज़ है। बहुत से लोगों को रमज़ान के अलावा भी एक शिकायत होती है कि मुंह उनका ड्राई रहता है। खासकर डायबिटीज़ जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत इशू होता है। कुछ और कंडीशंस में अंदर से मतलब खुश्क रहता है, सलाइवा बनना ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। सिंपल है कि रात सोते वक्त एक अदरक का टुकड़ा, छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो है, अल्लाह ताला ने उसमें जिंजरोल रखा है, एंजाइम्स ऐसे हैं, वो चबा के खा लीजिए या चबा के अच्छी तरह से उसको थूक दीजिए। छोटा सा मतलब हाफ इंच का टुकड़ा बहुत है। ठीक है। वो एंजाइम जो है वो आपके पेट के सेहत के लिए भी अच्छे, लेकिन अगर आप उसको चबा लेंगे रात में सोते वक्त राइट, और उसके बाद उसको फेंक दीजिए या खा लीजिए, ठीक है। आपका सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा। वो नेचुरली प्रोसेस है। ओके। है एक हैंड माइक दे दे। डॉक्टर साहब की आवाज़ का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। थैंक यू। हमारे मेरे को होस्ट वकार हुसैन माइक लेकर आए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आपने जो है अदरक का इस्तेमाल करना है खाने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जो है दूसरा जो उसका फ़ायदा है सलाइवा के अलावा, जिनको एक बैड ब्रेथ का इशू होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। बैड ब्रेथ यानी कि आपके मुंह से बदबू आना, आपके जिस्म से बदबू आना, आपके मुंह से बदबू आना, ये बेसिक हाइजीन्स हैं, ये बेसिक्स हैं। किसी भी इंसान को दुनिया में आप बात करने का अगर आपको डाउट भी है, आपने बहुत देर से अगर पानी नहीं पिया, नॉर्मली भी, ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर मेरी छोटी सी प्रैक्टिस है वो ये है कि बीइंग हेल्पिंग पीपल विद डाइटरी लाइफस्टाइल या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मैं सिर्फ ये कहती हूँ आपसे कि आपके अगर वाइट कॉलर है ना, अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि हम ऑफिसेज जाते हैं और हमारा जो कॉलर है ना वो ब्राउन हो जाता है, हालांकि हम तो नहा कर गए थे। अक्सर लोग कहते हैं ये क्यों डार्क होता है, बिकॉज आपके पसीने में जो है आपकी पानी की कमी की वजह से जब वो पसीना आता है तो वो ब्लैक होकर आपका पूरा जो कॉलर है वो ख़राब कर देता है। डॉक्टर मैं पास हो गई। नहीं, मैं तो उसको एक घर पे आता था तो मैं बड़े बाकायदा से शो ऑफ करता था अम्मी को, अम्मा देखा मेरा कॉलर जो है ना, कहा लो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। हाँ, वो तो पानी ये की अच्छा, कमी है मेरे ओके। बच्चे, मेरे लाल पानी एक की जूतों कमी के की नीचे वजह मिट्टी, से। जूतों के नीचे मिट्टी और यहाँ का पसीना, हाँ। ये तो आज अम्मा को पता चल गया कोई मेहनत नहीं की मेरे बच्चे ने, पानी की कमी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था। और देन अगेन आपको खुद को अपने, डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, हम लोग ऑफलाइन में ये बात कर रहे थे, आपको अपने अंदर का खुद का पता होता है कि आप कितने साफ सुथरा फील कर रहे हैं, आप कितना तहारत कर रहे हैं, आप कितना गुस्ल कर रहे हैं, आप कितना इत्र लगा रहे हैं, आप अच्छी बात भी करेंगे ना तब भी आपके अंदर से खुशबू आएगी। लिख कर रख लो मेरी तरफ से, ये ले लो मशवरा, मुफ्त दे रही हूँ मैं बगैर पैसों के। अच्छी बात भी करोगे ना, ठीक है, भले सुनने से उतर जाए कोई मसला नहीं, लेकिन बात अच्छी करें। इंसान को बात हमेशा अच्छी करनी चाहिए और आप अच्छा सोचना चाहिए। हमारे यहाँ अच्छा क्यों नहीं सोचते, क्यों कहा जाता है डॉक्टर साहबा औरतों का जो है, कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हो, फिर मैं अली से भी सवाल करूंगी, कभी आपके साथ एक्सपीरियंस हो, आप हमें कॉल करके आप हमें ज़रूर शामिल हो सकते हैं इस गुफ्तगू में, अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है तो, कि कोई आपके सीनियर फीमेल आपको आगे बढ़ने से आपका रास्ता काट दिया। अच्छा, इसमें सिर्फ औरतें कसूरवार नहीं है। अगर मैं आपने मुझसे पूछा है जी तो सीनियर की बात नहीं करूँगी, जूनियर भी हैं और उसमें मर्द भी हैं। मर्द, हाँ, मैं मतलब ये माशरे का एक
मजलूम मजलूम। मतलब देखिए आपको आगे बढ़ने से रोकने की आपने कहा, या हाँ, रास्ता बिल्कुल काटना, ऐसे। या यूँ कहते हैं जिसके कहते हैं लेग पुलिंग, कि आप बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं और कोई मसला नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कहीं से कोई आता है जो कि आपका बहुत करीबी है, आपके जो फैटर्निटी के लोग हैं बहुत करीबी है, आपके अपनी मतलब फील्ड के, फील्ड ठीक के है, जो लोग right। हैं और बहुत प्यार जता रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान भी वही पहुंचाते हैं, पीठ में छुरा घोंपना जिसे कहते हैं। यानी कि बहुत ज्यादा प्यार निछावर करने वाले Yes। या बहुत मीठा बोलने पर वाले। देखिए, आपके मुंह पे ऐसे हैं कि उनसे ज़्यादा आपके लिए कोई सच्चा है ही नहीं, और वही आपका एक काम हो रहा है, आपकी जो भी चीज़ें डील है, जो भी काम करे, कुछ भी आपका प्रोसेस चल रहा है, Right। बिल्कुल एंड मोमेंट के अंदर वो कहीं से आएंगे, उनको पता है सब कुछ, पता Right। चल रहा है, Right। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। बिल्कुल। तो दो कंडीशंस होती हैं कि वो चीज़ किसी तरह आपके हाथ से निकल जाए, किसी भी तरह से वो किसी और को मिल जाए, इसको ना मिले। अच्छा ये भी होता ये है भी कि है। हमें तो कहते हैं अपने हमें लालच नहीं में। जरूरत, लेकिन इसको ना मिले, ये यहाँ तक पहुँच गई, इस हद ये तक? भी है। मतलब नाम तो खैर किसी का नहीं लेना चाहिए, हाँ। लेकिन ये कि यहाँ तक लोगों ने कहा कि इसको तो कत्ल ही कर दो, मार ही डालो इसको। क्या तो भाई, अल्लाह माफ जब मैं करे। शुरू में आई थी तो उनका ये हाल था कि ये तो इतना आगे क्यों आ गई। अच्छा, यहाँ तक किरदार के ऊपर बात, ला हौला वला तालीम के ऊपर बात, अल्लाह इज्जत देने वाला है, बेशक अल्लाह ठीक है। इज्जत देने मतलब उनका ये था कि बस डिग्रियां भी निकाल के देख लो, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनका आखिर में वो जो पूरा ग्रुप था, अल्लाह बस कुछ लोग नहीं हिदायत है दे। कि अल्लाह ताला कहते हैं ना पर्दा रखने वाला है, बेशक। और जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। बेशक बेशक। तो उसमें ये है कि बेशक। यहाँ तक मतलब मैंने अपने कानों से सुना, ये बड़ी मज़े की बात है, आपको हैरानगी होगी कि अल्लाह ताला मदद कैसे करता है। बताएं ना। कि एक दफ़ा मेरी टीम बहुत हंसती है कि हुआ है कि एक मतलब हमारे साथी जब सारे मशवरे मुझसे लेने, ठीक है। सारे आगे की चीज़ों का हेल्प भी मैंने करनी है। अच्छा, अल्लाह ताला जिसको हाँ ऑब्वियसली और वसीला इतनी बनाए। ज़्यादा मोहब्बत उनसे, मैंने एक छोटा सा काम कहा था, खैर मुझे कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर रही, मुझे कॉल आई कि जी यार अच्छा सुनो, आज मैं थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, ये जो काम है ना इसको हम वो खातून जिनके पास जाना था हाँ। बाद में करेंगे, हमें बाद में। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना ठीक था। है। अच्छा, मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कोई नाम नहीं ली ताकि हाँ, बिल्कुल सही है। नहीं, आप करना भी नहीं करने से भी चाहिए। सही पता ना बात है। चले। बिल्कुल सही उसके बात बाद क्या हुआ, गलती से ये अल्लाह ताला की मतलब कहते हैं रास्ते दरवाजे खोलता है, ये नजर आपके पर्दे हाँ, हटा देता बिल्कुल है। ऐसा ही है। उन खातून का फोन बंद नहीं। उसके बाद मैंने स्पीकर ऑन कर दिया, मेरी टीम सुन रही, मैं सुन रही, आए हाय इसको तो कोई लेके ही ना जाए, जादूगरनी है ये तो, ये जहाँ जाती है लोगों को काबू कर लेती है, इसको तो मैं कभी किसी से मिलवाऊंगी नहीं। अल्लाह, ये ये तो- सब आपने खुद सुना। मैंने कहा ओके। उसके बाद अभी भी मैं उनके काम करती हूँ। ओह माय, और ये आप फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हैं किसी Yes, ओपन कभी फोरम पे। मेरी टीम को पता है उनका। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। अली योर स्ट्रगल्स, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कितना हार्ड वर्क किया है अली ने इस जगह पर पहुंचने के लिए, और अभी भी इंशाल्लाह यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सेम इंसिडेंट हुआ? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ तो ये है कि किसी से अटेंशन लेने के लिए अपनी दुखती रग किसी को, यानी मरहम लेने के लिए हाँ, दुखती रग किसी को दे देना, ये दे भी एक दे। बेवकूफ़ी के सही, ज़ुम्मे- बहुत बड़ी बेवकूफ़ी, सही बात। तो ये जो हम लोगों के पास जाके अपनी कमज़ोरियाँ और ये जो बताते हैं, बेहतर है कि अपनी स्ट्रगल, अपनी मेहनत आप और आपके खुदा के बीच में रहे, बिल्कुल तो ऐसे ही। उसका वो बेहतर रहता है। मैं थोड़ा सा इस मामले में मेरा पर्सपेक्टिव, मैं लीडरशिप को थोड़ी सी, ये जो लीडरशिप की डेफिनेशन है उसको हाईलाइट करूँगा कि क्योंकि मैं एक इदारा चला रहा हूँ, 5-6 क्लिनिक्स हैं मेरे, और उसमें मैं उसी पर आने वाली थी। कि इसमें 30-40 एम्प्लॉयज़ मेरे साथ होते हैं, और जो हर क्लिनिक का एक मैनेजर है, मैं उसको यही कहता हूँ कि फोकस ऑन टीम बिल्डिंग, और किसी भी टीम बिल्डिंग पे फोकस करने के लिए एक चीज़ हमेशा मैं बताऊँगा कि आपको जब भी दूर जाना होता है ना, दूर, तो आप सारे मिल के साथ जाते हैं। जल्दी जाना है तो अकेले जाए। तो अब जब आप दूर जाना चाहते हैं, सबको साथ लेके जाना चाहते हैं, तो हर इंसान की एंटिटी अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका प्रोग्रेस करने का तरीका अलग है। अब मेरे पास जितने मैनेजर्स हैं, जितने डेंटिस्ट हैं, वो आके मेरे पास ये भी कहते हैं सर हमें अपना क्लिनिक खोलना है। दे आर वर्किंग विद मी। ये आप- मुझे आप- या, आप समझ- मुझे याद है जब वो ओपनिंग थी उस क्लिनिक की, और अली की बात करते हुए कि मैं, क्योंकि मैं गवाह हूँ, और मैं जब गई थी अली के उस क्लिनिक के ओपनिंग पे, तो
पास में ही एक और डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट्री थी और दे वर नॉट वेरी हैप्पी, they were not very happy. हाँ, and I remember that day, and I was like, यार कहीं वो ये शो ना देखे, छोड़ दे इस डिस्कशन को। और इतने माशाल्लाह है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो तो सकता है। बट हम छोटा सा वक्फा लेते हैं यहाँ पर और इस बात को आगे लेके चलते हैं कि हमें किस तरीके से हम एक दूसरे का, हम अपने, देखें हम जो बनते हैं ना अपनी स्टोरीज से बनते हैं। अभी यही बात हो रही थी थोड़ी देर पहले और ये मेरा मानना है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर पर इतना यकीन नहीं करती जितना इंस्पिरेशनल स्पीकर पे करती हूँ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर पढ़कर लोगों की सुनकर आकर बोलता है। इंस्पिरेशनल वो होता है जिसने खुद गुजरा हो, जिसने खुद देखा हो, जिसने खुद सहा हो, जिसने खुद रोया हो, जिसने खुद टूटा हो, जिसने खुद जोड़ा हो, जिसने खुद उठाया हो ना अपने आप को, वो होता है इंस्पिरेशनल। जिसकी खुद की कोई कहानी होती है ना, फिर वो किसी से अगर बात करता है तो उसमें होता है वजन। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह इस वक्फे के बाद। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स एंड लाइफ बॉय, रहिएगा हमारे साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत पावर्ड बाय डालडा ऑल पर्स लाइफ बॉय करशी, आप हमारे साथ बराहे रास्त और बहुत इस खुशी के साथ कहूँगी मैं ये बात, और आगे हम ज़रूर चलेंगे। आप लोगों की कॉल्स के भी मुंतज़र हैं, आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। अभी इंशाल्लाह इस नशरियात में बहुत सारे लोग और शामिल होंगे और वक्त पर आ गए तो ठीक, वरना योर लॉस डूड। तो आगे अगर चलें इस नशरियात को लेकर, तो मुझे याद है शुरू में जब मैं ये नशरियात करने वाली थी तो मेरी जब बात हुई मुर्तज़ा भाई से और फरहान भाई से, तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरी मुलाकात अली से 92 वाले मॉर्निंग शो पे हुई थी, तो मैं बहुत स्केप्टिकल थी, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वेदर आई विल बी एक्सेप्टेड एज एन एंकर और नॉट। तो फिर वो उन्होंने कहा कि देखिए सब लोगों ने मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस शो किया, लेकिन ये बात सही है कि जो आज मेरे साथ हैं, जो आज मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेरी लाइफ में, मेरे हाल का हिस्सा है, जिसमें डॉक्टर नाजिया हैं, सना असफर हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो मेरे अपने हैं, मेरे साथी हैं, मेरे गमखार हैं, और मैं इन लोगों का साथ और इन लोगों का प्यार कभी भूल ही नहीं सकती। ना मैं अली रिसेंटली 2-3 साल हुए मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन ही इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फॉर एनीबॉडी दैट कैन इमेजिन। आई कैन, जिनके पुराने दोस्त होंगे उनको तो पता नहीं, लेकिन मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त है भाई। आपके दुख का मैं तो नहीं पता कर सकती आपको क्या तकलीफ है, लेकिन मेरे लिए तो बड़े अच्छे साबित हुए। बट देन अगेन आई एम वेरी लकी टू हैव पीपल इन माई लाइफ हु आर such a strong support system, and I think अली की वो बात से कंटिन्यू करेंगे कि अली का पर्सपेक्टिव इस हवाले से थोड़ा सा अलग है कि जब आप अलग जा रहे हो, आपने जल्दी जीतना है तो आप अलग चले जाएं, आपने सबको लेकर जीतना है तो आपको टीम को लेकर और थोड़ा सा वक्त लगाकर चलना चाहिए था। जी अली। तो अब जैसे कि डेंटिस्ट आते हैं, यंगस्टर्स मेरे पास आके कहता है हमें अपना क्लिनिक खोलना है। देखें, अब जो बच्चा मेरे हाथ से ट्रेन हुआ है, मैं चाहता हूँ वो मेरे क्लिनिक को चलाए, मेरे सिस्टम को चलाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मेरी नीयत में थोड़ा सा उधर खोट आ गया कि लालच, यार ये मुझे छोड़ के मेरा सिस्टम समझ के ये अपना क्लिनिक मेरे सामने ही क्लिनिक खोल लेगा, दैट्स इट, वहाँ से आपका फेलियर शुरू हो गया। मैं आपको बताऊँ, मैं अगर ये जो मेरा सिस्टम जो मेरा बना है, उसकी वजह यह है कि आपने पावर शेयरिंग करनी है, आपने पावर देनी है सामने वाले। पावर शेयरिंग करनी, लेकिन ये दोनों तरफ चलेगा या एक तरफा? नहीं, एक तरफा। देखें, अगर आपके साथ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो आप समझ लें कि वो आपने उनके साथ इस तरीके से चलना है कि उनका उतना ही रोल है उस इदारे को उठाने में जितना। अब जैसे मैं आपको अभी एक MOU हमारा एक रिसेंटली फूड पांडा के साथ साइन हुआ था, हाँ। और हमने मिलके एक समझ लें कि ओरल हेल्थ प्रमोशन पाकिस्तान में शुरू किया। अब उस दिन MOU के वक्त तस्वीर ली जा रही थी। अब एक छोटी सी एक बात, मैंने कोशिश की कि वो MOU के वक्त मेरा मैनेजर, मेरे क्लिनिक का स्टाफ सामने आ जाए। एक सिंपल सी बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरीके से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। एक हमने जेल में कैंप किया था और उस वक्त तमाम मीडिया आया हुआ था एक पिक्चर लेने के लिए कि एक सक्सेसफुल कैंप हुआ है। बिल्कुल। जस्ट माई वन एम्प्लॉय वॉज नॉट देयर। वो पूरे मीडिया को, सारे ब्लॉगर्स को मैंने भेज दिया, मैंने माजरत कर ली एक एम्प्लॉय कि मैं आज तस्वीर नहीं ले सकता क्योंकि वो बच्चा नहीं। ठीक है, अब ये आप समझ रही हैं मेरी बात? मैं समझ रही हूँ। क्रेडिट अगर आपने किसी से ले लिया, हाँ। तो वो वहाँ पर बंदा अपना दिल खराब करके बैठ जाता है। ही विल नेवर शेयर, क्योंकि वो आपका एम्प्लॉय है। लेकिन मुझे इस बात फिर उसके बाद ये चीजें जो डॉक्टर साहिबा कह रही थी, फिर वो चीजें बिल्ट हो के जब पानी यहाँ तक आता है,
तो देन नहीं, फिर नहीं, हमें ऐसा यहाँ पे देखिए मैं इस वक्त देखें ऑब्वियसली हम यहाँ पर आज वो बातें करेंगे जो हमने कभी नहीं की होती यूजुअली। आपने अब इस तरह ये बात नहीं की। मैंने ग्रुप्स देखे हैं अली आपके, यू आर ऑलवेज ऑन द साइड विद योर टीम, आप हमेशा साइड पे खड़े हो, तो मैंने देखा है ये चीज़ें तो हम वाकिफ़ हैं। सच सच सवाल करें। देखिए मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ अभी क्या वाक़या हुआ। 21 दिसंबर 2023 को मेरा फेसबुक हैक हुआ, ठीक है, सब जानते हैं, सब वाकिफ़ हैं। मैंने फेसबुक मेरा को वो किया, सब कुछ किया, फलां किया, धमाका किया। उम्मीद छोड़ दी मैंने कि मेरा पेज वापस आएगा। हसन ने और बुशरा हक वगैरह सब लोगों ने, मेरे साथियों ने मिलकर एक नया वो पेज बना दिया। पिछले हफ्ते मुझे फेसबुक से ईमेल आती है, हमने आपका पेज आपको वापस दोबारा दे दिया। मैं बड़ी खुश, मैंने उनको बड़े खुश होकर बड़ा जवाब दिया, थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। ये वो 4 दिन के अंदर मैं बैठी हुई हूँ सिस्टम पे और उस हैकर ने दोबारा मेरा पेज हैक कर लिया। मैं बखुदा सोचती हूँ, क्योंकि उस हैकर ने रिजवान को भी कॉल किया, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स के लोग थे, रिजवान को किया, हसन से उसकी बात हुई कि ये हमारा पेज वापस कर दो, फलां कर दो, धमाका कर दो। क्या ले आप मेरे से, आप मुझसे पेज ले लेंगे? 5-5.5 लाख लोग से 4-4.5 लाख लोग से 4 लाख लोग रह गए, बस इतना सही ले सकते हैं ना आप, और कुछ नहीं कर सकते। आप मेरा रिस्क नहीं मुझसे ले सकते, आप मुझसे मेरा ईमान नहीं ले सकते, आप मुझसे मेरा हुनर नहीं ले सकते, आप मुझसे मेरे अपने नहीं ले सकते, आप मुझसे मेरी नसीब नहीं ले सकते। आप सिर्फ एक पेज ले लेंगे, जाओ ले लो, खुश हो जाओ, बेच दो 38,000 में, 47,000, 45,000 में, 75,000 में, जितने में बेचना है बेच दो। लेकिन आपने जो किया उसका हिसाब आपको जरूर देना पड़ेगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप कहीं भी हो, क्योंकि जिसने बात की वो भी पाकिस्तानी था, वो भी इसी मुल्क का शहरी था, और उसको भी हिसाब देना होगा। क्या करोगे एक पेज लेकर? सच सच बताएं, आप लोगों ने कभी किसी का हक मारा? मैं एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, हाँ। उस पे एक स्टोरी मुझे अचानक से याद आ गई। क्लिनिक इस बात पे? इसी पे सिर्फ हाँ। थोड़ी सी रेलेवेंट है शायद। हाँ। क्लिनिक पे काफ़ी रश था एंड क्योंकि मैं पुरानी क्लिनिक से थोड़ा सा लेट आया था तो रश काफ़ी बढ़ गया था एंड उस दौरान एक पेशेंट ना सीट पे सो गया, ऐसे लेट गया, सो गया, हाँ लेट गया। तो सामने एक पेशेंट ने पिक्चर ली उस पेशेंट की जो सोया हुआ था और गूगल पे डाल के नीचे रिव्यू लिख दिया कि पैथेटिक practice and see people are getting exhausted and doctor is not here and when I entered the clinic I apologized to everyone, हर किसी के पास जाके कि मेरी गलती हो गई, एक ट्रैफिक था, मैं लेट होती होंगी, सब लेट हो जाते तो हैं। मैं अच्छा अब अंदर मुझे नहीं पता चला था कि उसने वो कमेंट डाल दिया, वो रात को हम चेक करते हैं या मैं गूगल कि क्या खुद हो अपडेट रहा है, करता है। अब उसकी बेगम जो आई हैं जिसने तस्वीर डाली थी, बेगम अंदर आई हैं, बहुत अच्छे तरीके से उनके अकल दाढ़ की सर्जरी हुई है, खुश होके गई हैं। खुश होके गई। अब हुआ यह कि वो डाल चुका था, सर्जरी अच्छी हो गई। अब मुझे जब रात को पता चला है तो आई चेक द सीसीटीवी कैमरा कि किसने इस तरीके से कौन एंगल में कौन बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब उनका फॉलो अप प्लान था नहीं वापस आने का, क्योंकि वो बहुत स्मूथ सर्जरी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट को कहा, मैंने कहा इनको फॉलो अप पे बुलाया, दोबारा बुलाया। अब वो दोनों वापस आए, जब क्लिनिक की ओपीडी में खड़े हुए तो मैंने उनकी बेगम से पूछा, मैंने कहा आप मुतमईन हैं, आपका जो काम हुआ था ठीक था, कोई शिकायत किसी किस्म की? या आपने उनकी वाइफ से पूछा? हाँ। अभी तक मैंने हस्बैंड से बात नहीं हुई। तो कहती बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सबको बताती जा रही हूँ कि यहीं पे आके आपने काम करवाने दांतों। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने उसके हस्बैंड की तरफ देखा, साथ ही आए हुए थे? साथ ही आए। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, उसने अपने वो एक फेक नहीं बने होते जीमेल आईडी अकाउंट्स वगैरह, तो उसने उससे डाला था ताकि नाम एक्सपोज ना हो। अल्लाह, तस्वीर से हमें पता चल गया ना, वो तस्वीर जो उसने डाली, एक तो उस पेशेंट की तस्वीर भी आई है उसमें। हाँ, लेकिन you had CCTV footage, ना? You had the proof. तो मैंने कहा आपने फिर वो क्यों किया? इसकी तो डायरेक्ट मैंने उसे मैंने कहा आपने ये अच्छा लग रहा है आपको? दिखाया? मैंने दिखाया। कहता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो मैंने कहा अगर आप शर्मिंदा थे तो आपके पास 2 दिन का मौका था, आपको जाके डिलीट कर देना चाहिए था। मैंने कहा अब मेरी आपसे गुजारिश है, उनकी बेगम को मैंने कहा अब आप इन्हें कहें कि अगर ये इन्होंने चीज़ की थी तो अब इसको रिवर्ट करें, और एक जो आपका सही एक्सपीरियंस रहा है प्रैक्टिस से रिलेटेड वो बता दें। भले आप ये लिख दें कि डॉक्टर लेट था, लेकिन आपकी बेगम का काम इस तरीके से हुआ ये मेंशन करना अब आपकी एथिकल ड्यूटी में आता है, और उस तस्वीर को हटा दें क्योंकि वो किसी और की तस्वीर है, उसकी परमिशन के बगैर आपने वो तस्वीर परमिशन के बगैर आप वो तस्वीर। तो मैं इस किस्म के इवेंट्स ना मैं बहुत ज़्यादा डेली प्रैक्टिस में,
और भी होते हैं, मैं अब बताते जाऊंगा डॉक्टर साहिबा से भी अरे हमें क्या experience क्या याद दिला दिया अली ने मुझे एक वाकया जो रमज़ान से रिलेटेड है, लेकिन डॉक्टर साहब की बात के बाद बताऊंगी, वो बहुत ज़रूरी वाकया है, वो सुनाऊंगी मैं आपको। जी डॉक्टर साहब। आपने कहा किसी का हक, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक अभी तक मुझे याद पड़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मुझे बहुत डर लगता है डर बहुत सारी लगता है, चीज़ों I से। know। और एक छोटी सी चीज़ और ऐड करूँगी कि आपने जैसे अभी बड़ी प्यारी बात की कि आप किसी की नौकरी छीन सकते हैं, किसी की जगह छीन सकते हैं, उसका रिस्क नहीं छीन रिस्क नहीं छीन सकते। और जब सुभान जिस अल्लाह। इंसान को अल्लाह पे तवक्कल होगा ना कि राज़िक तो वो है, आपको परवाह ही नहीं होगी। और ये वो काम वो लोग करते हैं जो खुद आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं रखते हैं। बेशक ऐसा ही है, आप बेशक। मेहनत करें, आप उससे आगे जा सकते हैं, उससे ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। और जहाँ तक हक मारने की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर किसी को लगता है तो यकीनन याद दिलाया मुझे, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, आप भी इतने अरसे से जानती हैं कि अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा क्लिनिक में कभी छोटी मोटी चीज़ें हो जाए, जैसे डॉक्टर्स लेट हो जाते हैं। नहीं, अच्छा टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर से कुछ हो भी जाता है तो उनसे जब हैंडल नहीं होता तो कहते हैं जी मैम। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना पेशेंट है जो भी आते हैं वो खुश होके जाते हैं और सिर्फ कहते हैं कि एक दफ़ा डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे, उनकी आधी बीमारी ख़त्म हो जाती है। माशाअल्लाह। और जितना भी उनका मसला होता है, कितना ही बड़ा हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको उसी वक्त ख़त्म कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही प्यारी डिस्कशन हो रही है मेरे बहुत ही प्यारे दो गेस्ट के साथ, मेरे अपनों के साथ। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा ऑलपर्स, लाइव बॉय करशी। जो लोग आज लेट हुए हैं उनको लेट आने पे होगा जुर्माना अदा करना। इस वक्फे के बाद रहिए हमारे साथ।